वैन के अंदर बैठ के नाश्ता करते हैं क्योंकि मौसम नॉर्मल है और सब्जियां भी इसके अंदर पड़ी हुई थी। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो इस वक्त एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो राहें आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है और अपनी नई वैन के साथ पाकिस्तान में वैन लाइफ में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और पूरे पाकिस्तान को कवर करता हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की हुई है, मेरे चैनल पर आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज का मेरा प्लान है अपनी इस वैन में मरी के पहाड़ों में नथिया गली की तरफ कहीं जाऊँगा, कोई खूबसूरत लोकेशन देखूँगा और वहां पे मैं आज रात स्टे करूंगा। तो अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाराकौ के बाईपास पे। काफी खूबसूरत बाईपास बनी और खूबसूरत व्यू है। इस्लामाबाद में आज टेम्परेचर काफी ज्यादा का था तो गर्मी ज्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलते हैं मरी और करते हैं अपनी वैन लाइफ को एंजॉय। और आपको भी साथ साथ शेयर करूंगा। आज इसमें मैं कुकिंग भी करूंगा और आज मैं बाकी चीज़ें जो इसमें होंगी वो सब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग को आपने एंड तक देखना है। मरी में बारिश हो रही है, सामने आप देख सकते हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं। आज वहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार मुझे लग रहा है। अब ये पहली बूंद गिरी है आपके सामने। उनसे पानी गिरता हुआ काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ ये मंजर कुदरत का पेश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपको क्या आप यकीन माने काफ़ी इंजॉय कर, लेकिन अब भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर हाँ कर रहे हैं तो लाइक का बटन आप लाजमी प्रेस करें। और इतनी सर्दी मतलब मुझे लगना स्टार्ट हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस्लामाबाद में इतनी गर्मी थी और यहाँ आते ही इतनी ठंडक हो जाएगी और वो एकदम बारिश हो जाएगी। हालाँकि मैंने आने से पहले टेम्परेचर देखा था लेकिन उसमें बारिश का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह जब चाहे बारिश दे दे, जब चाहे। ये आपको बादल गरजने की आवाज़ें आ रही होंगी। मैं थोड़ी देर के लिए रुका था। मैंने कहा कि थोड़ा सा एंजॉय करें मौसम को। बारिश तो रुक गई थी क्योंकि पहले काफ़ी बारिश हो रही थी, इसीलिए व्यूज़ नज़र कुछ नहीं आ रहे थे। अब बादल चले गए हैं और बारिश भी रुक गई है और मौसम सुहाना हो गया और व्यूज़ भी क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अब व्यूज़ हो गए हैं। ये देखें, सूरज अभी तक बादलों के बैक साइड पे है और मेरे सोलर इस वक्त ये पोजीशन है इसकी। ये देखें, अभी भी 2 बार्स हैं। 2 बार्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आई थिंक एक रात 2 रातें या ज़्यादा शायद चले, मुझे तो कंफर्म नहीं है, अभी इसको चेक करना पड़ेगा। लोकेशन है लेकिन यहाँ पे रश काफ़ी है। थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, रश कम हो जाता है, तो फिर हम यहीं पे ही कैंपिंग करते हैं, वरना फिर हम यहाँ से मूव करते हैं, कहीं और जाते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे रश काफ़ी है। दोस्तों अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, शाम होने लगी है, तो बस हमने यही लोकेशन चूज़ की है। यहीं पे हम
अपना डेरा डालते हैं और यहीं पे आज रात हम स्पेंड करते हैं। तो ये लोकेशन हमने चूज़ की है। कोशिश करेंगे, ड्रोन का टाइम मिला तो ड्रोन उड़ा के आपको यहाँ के व्यूज़ भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना कैमरों को चार्ज पे लगा दूं ताकि इनके चार्ज ख़त्म ना हो। कहूँगे चार्जर कहाँ रखा था, इसके अंदर था। डबल केबल, ये है डबल केबल। ये तो ड्रोन है तो ड्रोन को भी लगा देते हैं अपनी बैटरी में ताकि ड्रोन भी चार्ज हो रहे और हमारा बाकी का काम भी होता रहे। ये हो गया, ये तो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है तो इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आप देख सकते हैं नीचे पानी बह रहा है। ये पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो यहाँ पे हल्का सा पानी था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरिया बह रहा है, कुमराट का दरिया है या कोई और दरिया। तो ये बारिश ने काफ़ी तबाही मचा दी है एरिया में। ये आप देख सकते हैं ये ज़मीन भी बहुत नरम हो गई है, ये देखें। तो अच्छा हुआ कि गाड़ी को मैंने थोड़ा दूर खड़ा कर दिया, अगर करीब खड़ा करता तो ये साइड पे हो जानी थी। तो ये एक टिप है, अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो गाड़ी को करीब ना खड़ा करें, थोड़ा साइड पे खड़ा करें। तो ये रश देखें, इतने लोग हैं। मौसम खुशगवार हो गया है तो लोग काफ़ी आए हैं। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन ये है कि वीडियो बनाते हुए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बन पाएगी। मैं वीडियो के दौरान आके कोई सवालात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो फिर उनके साथ बंदा मसरूफ़ हो जाता है। ये इनको देख के सर्दी लग रही है। क्या हुआ बच्चे, सर्दी लग रही है? यार गर्मियों में सर्दी, यार देखो अल्लाह की कुदरत। गर्मियों में सर्दी तो कभी मौसम हर वक्त बदलता रहता है। बदलता रहता है। हाँ, ये किधर से आए हैं? हम खजूट से। खजूट किधर है? आगे मरी के साइड में। अच्छा, पैदल आए हो? भाई गाड़ी में आए। अच्छा, गाड़ी में आए। ये व्यू है मेरे सामने और मैं हूँ अपने रूम में। हर रोज़ जब मैं उठूँगा तो मेरे सामने एक नया व्यू होगा। तो आप सोचें ट्रैवलिंग का मज़ा ही कुछ और वैन लाइफ में तो और ही ज़्यादा मज़ा है। तो ये मेरे पास है आग जलाने के लिए। तो अब मैं अपना ओपन करता हूँ स्टोव। सबसे पहले बनाते हैं चाय और फिर चाय के बाद अपना आगे का प्रोग्राम करते हैं। ये मेरा फ्रिज है। आई थिंक कि मैं दूध लेना भूल गया हूँ, तो दूध तो नहीं लिया, काफ़ी ठंडा हो चुका है ये। आज हम पकाएंगे क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बर्फ़ जम गई, तो हमारे पास तो चाय का सिस्टम नहीं हुआ क्योंकि दूध नहीं है। ये एक शॉप है मेरे सामने, इससे पूछते हैं शायद दूध मिल जाए। ओए होए काफ़ी मिट्टी है। मरहबा मरहबा बिज़यूफ़िनल किराम। कैसे हैं? ठीक है। ये मुझे जानते हैं क्योंकि मैं अक्सर आता रहता हूँ। क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैर खैरियत है। और आप कैसे हैं? आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपने तो मौसम को सुहाना कर दिया। बिल्कुल और अल्लाह के करम है। हाँ, बस उधर से मैं निकला तो बहुत गर्मी थी। अच्छा, इतनी गर्मी यार, मैं क्या कहता हूँ 45-46। नहीं ये बड़ा मौसम खुशगवार हो गया। हाँ, बहुत खुशगवार फायदा हो गया यार। दूध मिलेगा इनके पास? मिलेगा मिलेगा। हाँ, दूध का डब्बा मैं लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी कैसे बनाई है। वाह शानदार। हाँ, इससे मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा हाँ सुन, दूध। दूध दे दे दो। हाँ 2 पैकेट छोटे वाले। किलो वाला है, छोटा नहीं। हाँ वही एक बड़ा दे दो बस। ठीक। दूध मिल गया है मुझे। तो यहाँ पे शॉप भी खुल गई है। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे शॉप नहीं थी। ये मेरी गाड़ी खड़ी है। अभी रश बहुत ज़्यादा है, ये ज़ाहिर है रश रहेगा। ये देखिए पत्ते गिरे हैं और ये ओले भी पड़े हैं जो आज बारिश हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये देख, ये ओले गिरे हैं, बारिश इतनी तेज़ थी। तो खोलते हैं अपना कैंपिंग और करते हैं एंजॉय। अपने किचन को हम करते हैं ओपन।
ये है हमारा मोटर होम। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वीडियो में मैं ये दिखा चुका हूँ। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं इसमें सोऊंगा और इसमें स्पेंड करूँगा फर्स्ट नाइट अपने मोटर होम में। कुछ भी नहीं है जो ना हो। अच्छा, इसको सिर्फ टेस्टिंग नहीं है। शौक का मुल्क कोई नहीं। माशाल्लाह। भाई लोग मेरा मोटर होम देखने आए। कहाँ से आए आप लोग? मैं तो हम इधर ही रहते हैं लेकिन है कश्मीर से हैं। मैं लाहौर से। लाहौर से आए हैं, घूमने आए हैं। शाम से उस्तान होए होए बिशाम में आऊँगा इंशाल्लाह, अभी रास्ते खुल जाए तो करते हैं सिलेंडर को ऑन और पकाते हैं अपनी चाय। मौसम बहुत अच्छा हो गया है ना, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया। पानी इसमें भरें। सिस्टम पर नहीं जाना। ₹6 का ही हो। हवा तेज़ है तो इस वजह से चाय पकने में थोड़ा मसला आ रहा है। दोस्तों ये देख रहे हैं कि इस वक्त स्टोव जल चुका है और अब मैं इसमें चाय पका रहा हूँ और भाई लोग भी एंजॉय कर रहे हैं हमारी कैंपिंग को। हमारा पानी गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम डालते हैं चीनी। हमें चाहिए चीनी और हमें चाहिए पत्ती। चाय बनाते हैं दूध की, कॉफ़ी को छोड़ते हैं, चाय बनाते हैं। इस कॉफ़ी फिर हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। इसको करते हैं बंद और हम करते हैं अपना
इसमें हम डालते हैं इलायची ताकि चाय का और मज़ा आ जाए। चम्मच हमें चाहिए होगा, चम्मच आगे पड़ा था। ये है हमारे कैंपिंग के चम्मच, छोटे से। आंच को थोड़ा सा हल्का करते हैं। वैसे हवा तेज़ है लेकिन फिर भी स्टोव ज़बरदस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं कर रहा है। स्टोव की टेस्टिंग तो बेस्ट हो गई। ये मेरा कटिंग बोर्ड है, इसको ओपन करते हैं। इसकी चाय तो नहीं गिरेगी। कटिंग बोर्ड का स्टिक है। अभी आप देखें मैंने कटिंग बोर्ड कैसे डिज़ाइन किया है। ये चाय हिलती है, इसको ठीक कर। ये देखें, ये होता है ओपन और ये स्टिक लगी यहाँ पे नीचे, और ये मेरा कटिंग बोर्ड रेडी। ये हो गया मेरा कटिंग बोर्ड और बर्तन के लिए रखने के लिए। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक टेबल। तो टेबल तो नहीं है हमारे पास। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास टेबल मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ टेबल। ये है हमारी टेबल। ये हमारी टेबल है। चाय पकने के बाद हम इस पे बैठ सकते हैं। और अब हमें चाहिए एक चेयर पड़ी है अंदर, वो हम बाद में निकालेंगे और यहाँ के बैठ के चाय पियेंगे और एंजॉय करेंगे इन नज़ारों को। दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें कुकिंग करते हुए। काफ़ी सिंपल सा और इजी सा टास्क होता है। अगर आपके पास सब कुछ तैयार हो, बस आप रुकें, विदिन 2-3 मिनट्स आप अपनी चीज़ें निकालें और कुकिंग करना स्टार्ट हो जाए। तो बेस्ट हो गया।
दोस्तों ये मुझे गिफ्ट मिला है कहीं से, KP वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, तो उसका कप है नेशनल पार्क खैबर पख्तूनख्वा। तो हमारा तो ये इरादा कि खैबर पख्तूनख्वा नथिया गली जाके वहाँ पे हम इंजॉय करेंगे वेदर को, लेकिन कुदरत की तरफ से जो होता है वो कुछ और होता है। आपने सोचा कुछ और होता है, होता कुछ और है। तो बारिश की वजह से हम यहीं रुक गए और यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं, वरना क्योंकि यहाँ पे जब बारिश ना हो तो इस टाइम गर्मी होती है। जैसे टेम्परेचर वहाँ पे 45 था इस्लामाबाद में, यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं होता है, 38 या 39 होता है। तो आप मेरे बैकग्राउंड में व्यूज़ देख रहे हैं, तो इस व्यूज़ को मैं कर रहा हूँ एंजॉय, और साथ साथ मैं पी रहा हूँ चाय अपने मोटर होम में। ये आप मेरा मोटर होम देखें, टेबल मैंने ओपन कर ली है और मैं बैठा हुआ हूँ इस टाइम इसके शेड के नीचे। बारिश होगी तो अंदर चले जाएंगे, वैसे शेड के नीचे भी बैठ सकते हैं। चाय बनाते हुए दोस्तों गिर गई थी, तो अब इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं ताकि स्टोव साफ़ हो जाए। थोड़ा क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। शाम होने वाली है, अभी सूरज पहाड़ के पीछे चला गया है, तो अभी हम थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चाय वगैरह पी ली और कुछ ड्रोन के शॉट ले लिए। काफ़ी ज़बरदस्त व्यूज़ आए हैं, आपने देखे होंगे और इन्जॉय किया होगा। तो हमारी अब स्टोव को करते हैं बंद, फिर बाद में जब होगा ज़रूरत होगी तो इसको ओपन कर लेंगे।